कैसे हैं आप? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और गुरुजी आज आपके यहाँ पर ये वृद्ध औरतों से मिली, लाइव उनसे बात की, तो आपके लिए जो इज़्ज़त थी और जो भक्ति थी आज वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जब उनसे बातें की और उनसे पूछा तो सारी इतनी खुश थी कि बोल रही थी इतना खुश तो हम अपने घर पे भी नहीं रहते थे। तो आपके लिए जो इज़्ज़त थी वो बहुत बढ़ गई है दिल में। यहाँ की रसोई का दर्शन किया आपने? हाँ जी बिल्कुल किए। यहाँ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000 लोग पर डे। अभी आपने देखा होगा लाइन लगी ही हाँ जी, वो लाइन सुबह से लेकर रात्रि के 11 बजे तक चलती है, टूटती नहीं है लाइन। बहुत अच्छा गुरुजी, अच्छा लगा यहाँ आके और मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी यहाँ हमेशा आती रहूँ। बिल्कुल स्वागत। एक सवाल भी है आपसे। बोलिए। जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रोलर्स होते हैं, कुछ काफ़ी लोग। आप क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? मैंने फिल्मों में भी किया है, लेकिन मुझे पहचान हरियाणवी गानों से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर रीजनल सॉन्ग्स किए हैं। गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें एक्ट करती हूँ। मेरे कई सॉन्ग 700 मिलियन, 800 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सब गए हैं। और करीब मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी जलने वाले लोग कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं जलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए? एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपने मस्ती से जब चलता है ना तो कुत्ते भौं भौं करते ही हैं। इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना, कुत्तों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलने की ज़रूरत है। थैंक यू। कभी लड़ाई झगड़े में मत उलझो। कौन मीम्स बना रहा, कुछ भी कर रहा है, देख तो आपको ही रहा है। हाँ जी, बस मैं यही सोच के थोड़ा शांत हो जाती हूँ, लेकिन कई बार दिल में बहुत बेचैनी सी होती है कि। परेशान ना होइए, आप बस अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों ने किसे छोड़ा? क्या माता सीता को लोगों ने बोलने से छोड़ा? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। सीता माँ को भी बोला लोगों ने, फिर माता सीता को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको और हमें छोड़ देंगे? इसलिए उनका काम है आलोचना करना, बोलना, और आपका काम है अच्छे काम करना। करते रहो जी। मैं भी 15 सालों से ही माता सीता का भी रोल करती हूँ रामलीला में दिल्ली में। अच्छा। और एक्टिंग अलग करती हूँ, लेकिन माता सीता का भी रोल करती हूँ। तो तब मुझे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं जो रोल करती हूँ उसको मैं पैसे के लिए नहीं करती कभी, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी कई बार मीम्स ऐसे बनाए जाते हैं तो दुख हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अब जो आपने बोला ना तो शांति मिली है। तो सीता माता का रोल करती हैं, तो कुछ सीता माता के रोल के टाइम पे जो बोलते हैं वो बोल के बताइए, क्या बोलना होता है उस टाइम? डायलॉग? हाँ, मैं वो डायलॉग बताती हूँ जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था, आशीर्वाद। अच्छा। हे हनुमान, दी शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। आशीर्वाद है माँ का यही, तू रहे अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तू रहे सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। अब जहाँ भी राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। वाह, सुंदर। धन्यवाद। और कुछ कहना है? बस गुरुजी, अब आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए हमेशा। स्वागत है आपका। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मैं अभी आया था आपके पास पर्सन लेके। तो गुरुजी, मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है, तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। हाँ जी, ये तो हाँ।